Welcome to a whole new world, the digital classroom of Maryland Academy. A smart class like never before. Easy learning, happy children, happy families. Youth Day in India takes place on January 12th. Youth Day in India is celebrated on the birthday of Swami Vivekananda. In 1984, the Government of India declared and decided to observe the birthday of Swami Vivekananda as National Youth Day every year from 1985 onwards. मन में ताकत दिल में हिम्मत तेरे नाम से ही मिले, मन में ताकत दिल में हिम्मत तेरे नाम से ही मिले। मुरझा कर मायूसियों में, मुरझा कर मायूसियों में फूल सारे फिर खिले। मन में ताकत दिल में हिम्मत तेरे नाम से ही मिले। स्वामी विवेकानंद आनंद आनंद, स्वामी विवेकानंद आनंद आनंद। To quote from the Government of India's communication, it was felt that the philosophy of Swamiji and the ideals could be a great source of inspiration for the Indian youth. You are listening to Radio Maryland. It's Smart Radio, Radio Maryland. Enjoy Radio Maryland. Enjoy Radio Maryland. Enjoy Radio Maryland. हमारी भारत भूमि सदा से ही महापुरुषों की जन्मस्थली रही है। 19वीं शताब्दी में जिन महापुरुषों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को विश्व स्तर पर श्रेष्ठ संस्कृति के रूप में स्थापित किया, उनमें स्वामी विवेकानंद का नाम बड़ी ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है। देश के प्यारे जगत दुलारे, राम कृष्ण के नयन सितारे, मातृभूमि के सुपुत्र न्यारे, पधारे विवेकानंद हमारे। स्वामी चरण प्रणाम तुम्हारे, स्वामी चरण प्रणाम तुम्हारे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। राम कृष्ण के स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। नरेंद्र नाथ बचपन से ही पढ़ने लिखने में अत्यंत मेधावी थे। उनकी स्मरण शक्ति बड़ी विलक्षण थी। वे जो भी बात एक बार सुन लेते या पढ़ लेते, उन्हें तुरंत कंठस्थ हो जाती थी। उम्र के साथ साथ नरेंद्र नाथ की प्रतिभा का विकास हुआ। एक ओर दार्शनिक के रूप में वे लोगों की भलाई तथा भारत माँ की आजादी के बारे में गंभीरता से सोचने लगे, वहीं दूसरी ओर दीन दुखियों के प्रति उपार करुणा और प्रेम से उनका दिल भर उठता था। एक सुर में गाओ गाओ गाओ, गाओ गाओ, एक सुर में गाओ गाओ। भारत जन हम हैं अमृत की संतान, अमर भारत की शान। हम हैं अमृत की संतान, अमर भारत की शान। कभी न कहना हम दुर्बलहीन दीन, 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 कभी न कहना। ये भारत की स्वतंत्रता का समय था। अंग्रेजी सरकार भारत पर शासन कर रही थी और अंग्रेज शासक भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। नरेंद्र नाथ के हृदय में बचपन से ही मातृभूमि और मातृभाषा के प्रति अटूट सम्मान था। भारत माँ को
विवेकानंद, जय जय विवेकानंद। कायरता और मंद बुद्धि से नहीं बने भारत का काम, कायरता और मंद बुद्धि से नहीं बने भारत का काम। भारत माँ को आज जरूरत धीर वीर और बुद्धिमान, भारत माँ को आज जरूरत धीर वीर और बुद्धिमान। भारत माँ को आज जरूरत लाखों हजार नौजवान, भारत माँ को आज जरूरत लाखों हजार नौजवान। जय विवेकानंद, जय जय विवेकानंद, जय विवेकानंद, जय जय विवेकानंद। 18 वर्ष की आयु होते होते नरेंद्र नाथ जी ने सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन कर लिया था और हिंदू धर्म के साथ उनकी तुलना भी कर ली। सभी धर्मों के अध्ययन के बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे कि सभी धर्म ये मानते हैं कि विश्व एक ही परमात्मा के संतान है, लेकिन उनके दिमाग में यह प्रश्न बार बार उठता था कि यदि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, तो फिर समाज में एक दूसरे के प्रति इतना भेदभाव क्यों है? इसी समय नरेंद्र नाथ की भेंट उस समय के परम विद्वान और सिद्ध संत स्वामी रामकृष्ण देव से हुई। रामकृष्ण देव ने नरेंद्र नाथ की प्रतिभा को पहचाना और उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए उन्हें समाधि की विधि सिखाई। नरेंद्र नाथ स्वामी जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें विधिवत अपना गुरु स्वीकार कर लिया। गुरुदेव श्री रामकृष्ण की महासमाधि के पश्चात नरेंद्र नाथ ने संन्यास ग्रहण कर लिया। उनका नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद हो गया। यहीं से स्वामी विवेकानंद की तपस्या, देश भ्रमण और उपदेशक रूप का आरंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद ने उत्तर में हिमालय के बद्रीनाथ, केदारनाथ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की यात्रा की। देश भर की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थितियों का गंभीरता से अध्ययन करके स्वामी जी भारत भूमि की गौरवपूर्ण स्थिति से बहुत अभिभूत हुए। भारत धरणी वीर पुरुषों की जननी, हे भारत धरणी वीर पुरुषों की जननी। करो हमें इंसान, बना दो तेरी सच्ची संतान, करो हमें इंसान, बना दो तेरी सच्ची संतान। हे भारत धरणी वीर पुरुषों की जननी, हे भारत धरणी वीर पुरुषों की जननी। स्वामी जी ने स्थान स्थान पर लोगों को उपदेश दिए। उनकी वाणी में ओज, माधुर्य और ज्ञान का अद्भुत सम्मिश्रण था, साथ ही अपार सम्मोहन भी। लोग उनकी बातों को सुनते तो सम्मोहित हो जाते और श्रद्धा से उनके सामने नतमस्तक हो जाते। वे बड़ी आत्मीयता से लोगों को समझाते, भारत के सभी निवासियों, मेरे पास आओ। मैं एक ऐसा धर्म चाहता हूँ जो जन जन को अन्न, वस्त्र और शिक्षा देने के साथ ही उन्हें अपने सभी दुखों को दूर करने की शक्ति भी दे। उन्होंने आपसी मतभेद, ऊंच नीच, जाति पात, भाषा क्षेत्र आधार पर भेदभाव को समाप्त करने की अपील करते हुए कहा, हम सभी भारतीय पहले हैं, बंगाली, मराठा और गुजराती बाद में। आओ हम सब मिलकर इस देश के निवासियों की दरिद्रता और अज्ञानता को दूर करने की कोशिश करें। भ्रमण करते हुए स्वामी जी जब गुजरात पहुँचे तो उन्हें मालूम हुआ कि अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है। वे सम्मेलन में भाग लेने के लिए 31 मई सन 1893 में जहाज से अमेरिका रवाना हुए। 11 दिसंबर सन 1893 को शुरू हुए शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत की ओर से धार्मिक प्रवचन दिया। स्वामी जी के गेरुए वस्त्र, मुखमंडल पर आध्यात्मिक तेज, वाणी में ओज और आंखों में सम्मोहन को देखकर अमेरिका वासी उनके आगे श्रद्धा से झुक गए। माँ सरस्वती को प्रणाम कर जैसे ही उन्होंने कहा, मेरे अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, तो 6000 सुशिक्षित स्त्री पुरुषों से भरा हुआ हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से देर तक गूंजता रहा।
भारत का नव निर्माण। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वह इंसान, करे जो भारत का नव निर्माण। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वह इंसान, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वह इंसान। गली गली में खोज निकालो भारत की सच्ची संतान, गली गली में खोज निकालो भारत की सच्ची संतान। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वह इंसान, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वह इंसान। अपने व्यक्तित्व में उन्होंने भारत भूमि और भारतवासियों की उदारता, विनम्रता, सहनशीलता और विशाल हृदय का वर्णन किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मानव धर्म एक है, मानव जाति एक है। उन्होंने धार्मिक कट्टरवादिता की आलोचना करते हुए शांति, सद्भाव और सृजन पर बल दिया। अपने भाषणों के कारण स्वामी जी अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध हो गए। हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। स्थान स्थान पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। अमेरिका से अपने पत्र में स्वामी जी ने लिखा, हमें आगामी 50 वर्षों तक सभी देवताओं को अपने मन से निकाल देना होगा। हमारा एकमात्र जागृत देवता होगा हमारा देश। इस विराट की पूजा ही हमारी पूजा होगी। लगभग 4 वर्ष तक अमेरिका प्रवास के बाद स्वामी जी जब स्वदेश लौटे तो जहाज से उतरते ही भारत की माटी से ऐसे लिपटे जैसे वर्षों बाद कोई बच्चा वापस अपनी माँ की गोद में लौट आया हो। राष्ट्र कल्याण की भावना से स्वामी जी ने मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके साथ ही उनके जीवन का मिशन भी पूरा हो गया। जागो जागो उठो उठो, हे भारत वीर, हे भारत वीर। जागो उठो, हे भारत वीर, हे भारत वीर। ऐसे काम करो धरती पर ऊंचा रहे भारत का सिर। ऐसे काम करो धरती पर ऊंचा रहे भारत का सिर। जागो उठो, हे भारत वीर। जागो उठो, हे भारत वीर, हे भारत वीर। इस धर्म प्रभा को दुनिया में बिखरा दो फिर। जागो उठो, हे भारत वीर। जागो उठो, हे भारत वीर, हे भारत वीर। देख रही है सारी दुनिया आशा से भारत की ओर। देख रही है सारी दुनिया आशा से भारत की ओर। उठो करो वेदांत गर्जन, बन जाओ शांति के तीर। उठो करो वेदांत गर्जन, बन जाओ शांति के तीर। जागो उठो, हे भारत वीर। जागो उठो, हे भारत वीर, हे भारत वीर।
भारत माता के अनन्य पुजारी, बहुमुखी व्यक्तित्व में धनी और अंतर्राष्ट्रीय धर्म गुरु के रूप में हमारा राष्ट्र आज भी स्वामी विवेकानंद को श्रद्धा के साथ याद करता है, 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 साथ याद करता है। Radio Maryland, Radio Maryland, Radio Maryland, Radio Maryland. It's not, it's not, it's not. MRL is 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 not. You are listening to Radio Maryland. It's smart. Smart Radio, Radio Maryland. Enjoy Radio Maryland. Enjoy Radio Maryland. Enjoy Radio Maryland. All great undertakings are achieved through mighty obstacles. We want education by which character is built, strength of mind is increased, and by which one stands on one's own feet. Be not afraid of anything. You will do marvelous work. The moment you fear, you are nobody. मन में ताकत, दिल में हिम्मत, तेरे नाम से ही मिले। मन में ताकत, दिल में हिम्मत, तेरे नाम से ही मिले। मुरझा कर मायूसियों में, मुरझा कर मायूसियों में, फूल सारे फिर खिले। मन में ताकत, दिल में हिम्मत, तेरे नाम से ही मिले। स्वामी विवेकानंद, आनंद, आनंद, स्वामी विवेकानंद, आनंद, आनंद। Stand up, be bold, be strong. Take the full responsibility on your own shoulders and know that you are the creator of your own destiny. What India wants is a new rectifier to stir up a fresh vigor in the national being. Our country requires heroes. Be heroes. Stand firm like a rock. Strength is that we want so much in this life, for what we call sin and sorrow have often caused, and that is our weakness. With weakness comes ignorance, and with ignorance comes misery. मन में ताकत, दिल में हिम्मत, तेरे नाम से ही मिले। स्वामी विवेकानंद, आनंद, आनंद, स्वामी विवेकानंद, आनंद, आनंद। The real life of man consists of knowledge. Be a hero. Always say, I have no fear. Whatever you think that you will be, if you think yourself weak, weak you will be. If you think yourself strong, strong you will be. मन में ताकत, दिल में हिम्मत, तेरे नाम से ही मिले। स्वामी विवेकानंद, After so much austerity, I have understood this as the real truth. God is present in every jiva. There is no other God besides that. Who serves jiva, serves God in this. This is the gist of all worship, to be pure and to be good to others. You are listening to Radio Maryland. It's smart. Smart Radio, Radio Maryland. Enjoy Radio Maryland. Enjoy Radio Maryland. Enjoy Radio Maryland. Make things happen. Take inspired action. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.